चलो स्टार्ट करो। बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কত হয়েছিল? হ্যাঁ, तो कल 65 में हमने क्या देखा? प्रसाद सर्व दुखा नाम, उसके बाद क्या था? हानि असुपजायते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं कि कल हम लोग ये किए थे कि कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार में जो तीनों ताप हैं, तीनों ताप में बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। ये तीन ताप हमको हमेशा परेशान करते हैं। तो भगवान बता रहे कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है या जो कृष्ण भावनामृत हो जाता है, कृष्ण भावनामृत मतलब जो हर चीज़ में भगवान को याद करे, हर चीज़ में भगवान से जोड़ दे, दैट इज़ कॉल्ड कृष्ण भावनामृत। और मैंने बताया था पहले भी कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम पूरे दिन, जैसे तुम लोग कुछ भी खाते हो, तो मैं भी ऑफिस से कुछ मंगा के खाता हूँ, क्योंकि भूख लगता है तो मैं मंगाता हूँ खाने के लिए, मैं भगवान को अर्पित करके खा लेता हूँ। इसमें ऐसा नुकसान नहीं हमारे को। और भगवान का भोग लगना इस मैटर ऑफ 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भोग लगाएगा, हम उठा सकते हैं। मंत्र नहीं आता भोग लगाने का, ऐसा बोल सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिए, तुलसी पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि तुलसी पत्ता सिर्फ भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के लिए है। हम तुलसी पत्ता गणेश जी को नहीं दे सकते, हम लक्ष्मी जी को नहीं दे सकते, शिव जी को नहीं दे सकते। तो तुलसी पत्ता और ये सब जो चीज़ है, तुलसी पत्ता स्पेशली भगवान को भोग अर्पित करने के लिए। देखो, भगवान कृष्ण को बलि चाहिए, भगवान कृष्ण को बलि चाहिए। किसका बलि चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, एक फल या कुछ नहीं है तो पानी, ये भगवान के ये बलि है। सबका अलग बलि है, तो शिव जी का अलग बलि है, काली जी का अलग बलि है। तो भगवान शिव का बलि वही है कि उनको कुछ भी दे दो। भगवान कृष्ण गीता में बोलते भी हैं कि अर्जुन पूछता भगवान कृष्ण से कि आप अगर इतने सबसे बड़े भगवान हैं, आपको खुश करना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि इंद्र को खुश करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ करो, चंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ करना होता है, सूर्य को खुश करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ करना होता है, आपको खुश करने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या पृच्छति तद भक्त अहम उपहारतम अस्नामि प्रतात्मनः। हे अर्जुन, अगर कोई किसी के पास फल है तो वो मुझे दे सकता है, फल नहीं है, फूल है तो वो मुझे दे सकता है, वो भी नहीं है तो एक पत्ता मुझे दे सकता है, और पत्ता भी नहीं मिलता कैसे, तो पानी थोड़ा अर्पण कर दे, उससे में मेरा काम हो जाता है। मेरे को इतना बड़ा चढ़ावा या तो कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण को खुश करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो कृष्ण भावनामृत होना बहुत ईजी है। हम कुछ भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करते हैं, यद करोसी यद अस्नोसी यद जुहोसी ददासी यद, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, सब मेरे लिए करो। हो गया कृष्ण भावनामृत। दैट इज़ कॉल्ड कृष्णा कॉन्शसनेस। उसके लिए हमको ऐसा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन के पूरा दिन घंटी बजाना है, तिलक लगा के घूमना है, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी करते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो। देखो, महाभारत की लड़ाई में 64 करोड़ लोग मारे गए थे, कितना? 64 करोड़, और अर्जुन ने सब भगवान को अर्पण कर दिया था। क्योंकि जो लड़ाई हुआ था, अर्जुन को मर्डर करना था, अर्जुन को मारना था। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान कृष्ण के नाम पे सबको जान से मार दिया। तो ये भगवान कृष्ण का भक्ति है एक्चुअली। अब ये नहीं कि जाकर बाहर दोस्तों मर्डर करके आगे बस भक्ति हो गया हमारा, नहीं। भगवान बोलते हैं तो करो तो भक्ति, अपना मन से हम कहते तो भक्ति नहीं है, क्योंकि अब तो मन से करें तो पाप हो जाएगा। जैसे अभी
मैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग हमेशा कि जो बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ाई कर रहा है वो अगर सामने वालों को मारता है, पाकिस्तान के लोगों को मारता है, तो हमारे देश का जो सेना है या जो मंत्री है या जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसको परमवीर चक्र देते हैं। लेकिन वही आदमी अगर कलकत्ता आ जाए या अपने गाँव चले जाए और किसी को अगर चाकू मार दे तो उसको जेल हो जाएगा, फांसी हो जाएगा। तो किसके बोलने पर करना वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने इंद्रिया तृप्ति के लिए या अपने इंद्रिया तृप्ति के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं तो वो पाप है, और भगवान के कहने पे करते हैं, भगवान के लिए करते हैं तो वो पुण्य है और वही धर्म है। तो यहाँ तक कल हो गया था हमारा कि भगवान कह रहे कि अपने मन को कंट्रोल करके और कृष्ण भावनामृत होकर जो व्यक्ति हो जाता है कृष्ण भावनामृत, वो तीनों तापों के प्रभाव में नहीं आता। नेक्स्ट श्लोका, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभवायतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान से सुनो अभी। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान का पहला कंडीशन क्या है, जो आदमी कृष्ण भावनामृत नहीं है या जो कृष्ण कॉन्शसनेस नहीं है तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका बुद्धि डिवाइन नहीं होगा। व्हाट इज मीन बाय डिवाइन बुद्धि? डिवाइन क्वालिटी बुद्धि किसको बोलते हैं? दिव्य बुद्धि किसको बोलते हैं? हम बहुत बार डिस्कस किए हैं। हाँ ठीक है, और थोड़ा अच्छा तुम बताओ, व्हाट इज मीन बाय डिवाइन? তুমি বলো পূজা কি বুঝবো ডিভাইন বুদ্ধি মানে কী হয়? তো বাড়ি থেকে পড়ো, ভগবদ্গীতা বিকেলে খুললে এখানে করানোর পর কেউ পড়ে না, গিয়ে পড়বে, কারণ আমার তো শ্লোকা নিচ্ছে তারপরে যে মিনিং দেওয়া থাকে না গিয়ে পড়বে বাড়িতে। এটাও সাবজেক্ট, এটা টাকা পাওয়া যায় না, বাট এটাও সাবজেক্ট, পড়তে হয় তোমাদের। এটা তো বাড়ি থেকে পড়বে, আমি এখানে আধ ঘন্টা আমরা ডিসকাস করে বাড়ি থেকে পড়বে, তার জিনিসটা ক্লিয়ার হবে, তোমরা লোককে বেটার বোঝাতে পারবে। তুমি বলো। হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি রাইট, ডিভাইন ব্রেন সেটাই হয় যেটাকে এটা বুঝতে পারে লাইফে ফার্স্ট ডিভাইন বুদ্ধি কখন হয়, যখন আমরা একটা কোশ্চেন করি। কোশ্চেনটা কি? হ্যাঁ আমি কে, হু এম আই। যার ডিভাইন বুদ্ধি হয় তার প্রথমে এটাই কোশ্চেন করে আমি কে। কেন কি যদি আমি তাই হই যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমি কোথায় চলে যাই? আমাদের যেতে হবে একদিন, আমি অফিসের মালিক হই, বাড়ির মালিক হই, বাবা হই, ছেলে হই, মা হই, যাই হই, যেতে হবে একদিন। তো আমি তাহলে রিয়েল কে? যদি আমি চলেই যাই তো আমি ঠিক আছে আমি যাবো তো আমি জানতে পারবো না, বাট যারা চলে গেছে তারা কই গেছে আর তারা কোথায় গেছে আর তাকে কোথায় খুঁজে পাবো আমি, বা আমি কোথায় যাব? তো এই কোশ্চেনগুলোকে বলে ডিভাইন কোশ্চেন। আর ডিভাইন কোশ্চেন আসার জন্য ডিভাইন বুদ্ধি লাগে। কেন কি আমরা রোজ দেখছি প্রত্যেক দিন কেউ না কেউ মরছে, নিউজপত্র খুললেই মরছে, খবরের কাগজ খোলা ফার্স্ট পেজে পুরো দিন কেউ না কেউ মরছে, এভরিডে। কেউ সুসাইড করে, কেউ গাড়ি চাপা পড়ে, কেউ ছাদ দিয়ে জাম করে, কেউ মার্ডার করে, কেউ বয়স হয়ে, কেউ এমনি, তো রোজ কেউ না কেউ মরছে। তো ডিভাইন কোশ্চেন এটাই যে সবাই মরে তো আমিও মরবো, তারপর কি হবে? তো মরার পর কি হয়? বা আমরা এইটুকু যখন ছিলাম তার আগে আমরা কোথায় ছিলাম? মায়ের পেট থেকে যখন বাইরে বেরিয়েছি তো মায়ের পেটে তো আমরা 9 মাস থাকি, তাই না? তো 9 মাস আগে আমরা কোথায় ছিলাম? দ্যাট কোশ্চেন ইজ কল্ড ডিভাইন কোশ্চেন। আর ডিভাইন কোশ্চেন তখনই আসে যখন একটা মাথার ডিভাইন বুদ্ধি আসে। আর ডিভাইন বুদ্ধি এটাকে বলে, প্রথম কোশ্চেন এটাকে আসবে অর্থাৎ তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, তার মানে হচ্ছে मैं कौन हूँ, हु आई एम, আমি কে। বোঝা গেছে? তো এখানে ভগবান কি বলছেন कि जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती और जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, जिसका ब्रेन जिसका इंटेलिजेंस डिवाइन नहीं है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। हमेशा मन चंचल रहता है, हमेशा। सबका मन चंचल होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइन क्वालिटी के होते हैं और तो मन का कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह कंट्रोल देयर माइंड। बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर भाग रहा है तो थोड़ा शांत हो गया और सोचने लगे नहीं ठीक है ये मेरे भलाई के लिए, बुराई के लिए, ठीक है, ये सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो एक्सेप्ट इट।
तो उसमें क्या होता है कि हमारा मन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जिसका मन स्थिर नहीं होता और मन के स्थिर हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, बिना शांति के सुख आदमी कैसे पा सकता है, बिना शांति के हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटी क्या आना चाहिए, डिवाइन बुद्धि, यानी हमारी जो बुद्धि है वो डिवाइन होना चाहिए। डिवाइन मतलब सुपर क्वालिटी, ये सोचने के लिए कि हम कौन हैं। श्लोक 67, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। तो देखो कितना अच्छा भगवान एग्जाम्पल देते हैं, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे नदी में छोटा होता ना नाव, छोटा नाव जिसका आदमी वो क्या बोलता है उसको बंगाली में, ऐसा ऐसे लेता है, हाँ दाढ़। तो ऐसे जैसे उसको करके उसको खेते हैं, उसको हम लोग तो पता है कि वो पात से नाव खेना या जो भी है। तो नाव को अगर नदी में छोड़ दे, अगर उसको कोई कंट्रोल नहीं करे और हवा क्या करेगा, उसको बहुत दूर भाग लेके चला जाएगा नाव को। तो वैसे क्या होता है, हमारा मन किसी भी चीज़ में जिसमें रुक गया, हमारा वो चीज़ बुद्धि को बहुत दूर भगा कर लेके चली जाती है हमसे। हम सोच ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। इंद्रिया विषय में हम इतने घुस जाते हैं, इतने अंदर चले जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि हम कौन है, और हमारा बुद्धि हमको बहुत दूर लेकर चला जाता है। और कब ख्याल आता है, जब अंतिम टाइम पर बेड में पड़े होते हैं, देन वी रियलाइज कि पैसा कमा लिया, पढ़ाई कर लिया, स्कूल कॉलेज, अच्छी नौकरी, वाइफ आ गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों का शादी कर दिया, उसके बच्चे पैदा हो गए, रिटायरमेंट ले लिया, एवरीथिंग मैंने सब लाइफ में कर लिया। अभी भी लगता है कि मैं समथिंग इज़ मिसिंग। तो लास्ट टाइम पे जब बेड में पड़े होते हैं, तब जाकर रियलाइज़ होता है कि हमने लाइफ में कुछ मिस किया है। और तब क्या होता है, तो रियलाइज़ होने के बाद भी हमारा पैर मंदिर में जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हमेशा मूवी हर सिनेमा घर में गया है, क्लब में गया है, पार्टी में गया है, तो मंदिर कैसे जाएगा। और लोगों का यही बोलना होता है, बुढ़ापा भक्ति बुढ़ापे में करते हैं। कहाँ से, जब आँख काम नहीं करेगा, शरीर चलेगा नहीं, कैसे मंदिर जाएंगे हम, कैसे भगवान का नाम लेंगे। तो वही भगवान बता रहे कि जो व्यक्ति का मन मतलब जो व्यक्ति का बुद्धि उसका इंद्रियों ने हर लिया है, इंद्रियों ने उसका बुद्धि चोरी कर लिया है, वो व्यक्ति कभी भगवान के ध्यान में मन नहीं लगा सकता। तो सबसे पहले अपने बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। और देखो, स्थिर करना बहुत ईजी है, मैं बताऊँ ना, इज़ वेरी ईजी। लाइफ में कुछ भी होता है, ये मान लो कि हमारे वजह से कुछ नहीं हो रहा है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, कोई चोरी कर लिया, कुछ गलत हो गया, बस ये दिमाग में रखो, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है। हमारा जो कर्म था, पिछला कर्म अभी मिल रहा है, तो इसमें रोना गाना क्या है, कोई फ़ायदा रोगा के। अगर मान लो मेरे को कोई मार ही दिया, हम जाके 4 दिन को बताएंगे इसने मारा, इसने मेरा चोरी कर लिया, क्या होगा इससे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे साथ जो हो रहा है उसे कैसे रिएक्ट करेंगे, उस पर डिपेंड करता है हमारा अगला कर्म क्या तैयार हो रहा है। अगर हमारा कुछ चोरी हो गया, हमने जाकर बहुत पिटाई कर दिया, अगले का भयंकर पिटाई कर दिया, मार को उसका हाथ पर तोड़ दिया, तो उसका हाथ पर टूट गया, ठीक है। लेकिन जो हाथ पर तोड़ा हमने, एक और कर्म हमारा कैरी करेगा भी, कोई अगले जन्म में या पहले जन्म में या बाद जन्म में, कभी भी 50 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, कभी भी हमको आके कोई हाथ पर तोड़ेगा। हमने एक कर्म अपना जुटा लिया। तो बेहतर क्या है कि जो हो रहा है ये मान लो हमारे कर्मों का फल है, तो रिएक्ट नहीं करेंगे। और ये सोच के अगर मैं अभी रिएक्ट करता हूँ, फिर भोगना पड़ेगा। तो भगवान भर के भगवत बता रहे हैं कि कर्म करोगे तो भोगना पड़ेगा, इससे कोई डिस्काउंट नहीं है कि नहीं ठीक है चलो सर पता नहीं था तो गलती से कर दिया, ऐसा नहीं है। और आज हम जो भी भोग रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी, क्योंकि अच्छा भोगना भी होता है, बुरा भोगना भी होता है, जो भी हम भोग रहे हैं ये हमारे कर्मों का ही फल है। और कोई सोचता है कि नहीं मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी वाइफ अच्छी है, मेरी वाइफ बुरी है, मेरा पति अच्छा है, मेरा पति बुरा है, तो ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो भगवान हमको भर के दिया हमारे को। हम भी कंट्रोलर, हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत छोटी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान हमारा पूरा ज़िंदगी कंट्रोल किए हुए हैं। हम कुछ भी, वी आर नॉट फ्री। मैंने बताया था कि ना हमारा अवस्था वैसा ही है जो गले में कुत्ता का पट्टा बांध के एक लिमिटेड दायरे के अंदर रहता है, हम सब बाहर चाह के भी नहीं जा सकते।
हम लाख कोशिश कर ले कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सा प्लान कर बिजनेस प्लान करते हैं कि मैं ये पैसा लगा के इतना पैसा अर्न करूँगा, ये बिजनेस करूँगा, इतना पैसा। क्या होता है, या तो ठगे जाते हैं या तो उनका पैसा नुकसान होकर चला आता है। तो उनके कर्मों के साथ साथ भगवान ने डिसाइड किया तुमको क्या करना है। हम अधिक प्रयास करेंगे तो सी देयर आर टू पार्ट। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास का जो फल आता है उससे अटैच नहीं होना चाहिए। हमने प्रयास किया, चलो ठीक है हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, या हम कोई बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन सक्सेस होगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। खुद से मेरा जो पार्टनर है हमसे बेईमानी कर दे, या मेरा दोस्त हमसे चिटिंगबाजी कर ले, या हम पैसा लगाए तो कंपनी पैसा लेके भाग जाए। ऐसा होता है ना शेयर मार्केट में, नहीं होता है क्या? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर उसमें अटैच हो जाते हैं कि हाय रे हाय भगवान में पैसा चला गया, और होता है ऐसे लोग क्या होते हैं कि पैसा लगाते हैं या किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है, राइट? अपने बच्चे पे हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, अपने वाइफ पे हो सकता है। वाइफ को मैं पूरी ज़िंदगी देखा, बुढ़ापे में वाइफ हमको छोड़ कर चली गई। और ऐसा होता है अमेरिका में कि 55 साल में जाकर लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, दोनों मर्द और दोनों। तो अगर इससे अटैच हो गया कि ऐसा कैसे हो गया, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वैसा ना, तो फिर वही पर लाइफ खत्म। तो वही भगवान बता रहे कि जो भी होता है ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर ये चीज़ हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारा लाइफ जीना बहुत ईजी हो जाता है। और हम, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि हम दुखी तभी होते हैं जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम चाहते हैं कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, या ये मेरे ऐसा मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता है हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी इतने दुखी होते हैं कि जिसने वो चेंज किया है, जिसकी वजह से हमको नहीं मिला है, उसको हम जान तक मार देते हैं। तो बहुत एक्चुअली खुश रहना इज़ वेरी इजी। लाइफ में जो कुछ हो रहा है एक्सेप्ट इट हम्बली, चुपचाप माथा नीचे करके स्वीकार कर लो, क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान ने हमको जितना दिया है, चाहे 1 रुपया दिया है, 100 रुपया दिया है, 500 दिया है, या लाख रुपया दिया है, एक्सेप्ट इट हम्बली। ऐसा नहीं कि उसका करोड़ है तो मेरा करोड़ क्यों नहीं है, नहीं पॉसिबल है। और मैंने बताया था ना कि जिनको सक्सेस मिलना होता है, घर से आकर सक्सेस खींच के लेके जाता है उसको। 2-3 एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हम लोग सब जाते हैं शाहरुख खान को, ही वॉज नॉट एन एक्टर, कोई एक्टर नहीं था, ही वॉज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। एक बहुत अच्छा फुटबॉल, उसका इंटरव्यू सुनना कभी, ही वॉज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, अपने स्टेट लेवल फुटबॉल खेलता था। कमर कुछ हड्डी टूट गया, डॉक्टर पास गया, डॉक्टर बोला नहीं 6 महीने 1 साल फुटबॉल नहीं खेलना है। फिर क्या किया, ड्रामा में कुछ पार्टिसिपेट किया, स्टेज पे कॉलेज का कुछ ड्रामा था दिल्ली में, पार्टिसिपेट किया। और क्या रोल मिला था उसको, हनुमान जी का। ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हनुमान। वहाँ पे एक डायरेक्टर आकर उसको देख लिया, मतलब छोटा मोटा डायरेक्टर था, आकर देख लिया। फिर उसको कुछ दिन बाद कॉल किया और उसको एक सीरियल मिल गया सर्कस, जो आता था DD1 पर, दूरदर्शन पे। सर्कस से शाहरुख खान निकल लिया। तो सक्सेस खींच के लेके जाता है जिसको मिलना होता है। और तो ऐसा तो नहीं है ना, शाहरुख खान बहुत प्रयास किया, और कुछ लोग हैं जो घर द्वार छोड़ के बॉम्बे में जाकर बस एक्टर बनने के लिए क्या करते हैं, रिक्शा ढोते हैं, ठेला चलाते हैं, एक्टर नहीं बन पाए, जब उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया हुआ है। तो कहने का मतलब वही है कि भगवान जिसे सक्सेस देना है उसको खींच के देते हैं, उसके बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। तो जो मिलना है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, जो नहीं मिलना है हमारे कर्मों के हिसाब से पैर घिस के मर जाएंगे, नहीं आएगा। तो बेहतर है जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, और जो नहीं मिल रहा है ये समझ लो हमारे कर्मों का। कपिल शर्मा, ये वॉज ग्रेट कॉमेडियन, वो सब जानते हैं उसको। उसका क्या लाइफ था, वो छोटा मोटा कॉलेज का रोल करता था, तो उसको कोई इस कॉलेज में प्रोग्राम था तो कोई कॉमेडियन का प्रोग्राम था, कॉमेडी करने नहीं आया था। कपिल शर्मा कॉमेडी किया, ऐसे ही होता है ना, कभी कभी हम लोग हंसी मजाक करते हैं। तो वो ऐसा कॉमेडी किया लोगों को बहुत पसंद आ गया। फिर सोचा कि नहीं मेरे को अपना कॉमेडी में लाइफ चेक करना चाहिए, फिर वो कॉमेडियन बन गया। तो तात्पर्य वही है कहने का कि जिसका एक्टर बनना होता है, जिसका जो डेस्टिनेशन है भगवान खींच के लेके जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। दिक्कत क्या है कि हम दूसरे के जूतों में अपना पैर फिट करना चाहते हैं, और यहाँ से हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा फ्रस्ट्रेशन चालू होता है, आमी और मतुन हबो एर मतुन हबो। जरूरत नहीं है, जो मिला है हमारे कर्मों का ही फल है। तो सेटिस्फाई अगर हो गए हम शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं हमको कंट्रोल करना है, हमको ये चाहिए, वहाँ से प्रॉब्लम चालू होता है। श्लोक का कितना 68, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जिसकी बुद्धि अपने कंट्रोल में है,
इंद्रिया कंट्रोल में है। देखो फिर से बोलता हूँ, इंद्रिया कंट्रोल करना बहुत मुश्किल आज के ज़माने में, क्योंकि आज का सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है मोबाइल, सबसे बड़ा। अगर हम चाह भी लें कि मोबाइल में हमको नहीं देखना है ना, तो मोबाइल में ऐसा कंटेंट वो डालते भी हैं, जानबूझ के भी डालते हैं कि वो कंटेंट हमको बहुत अट्रैक्ट करता है। स्पेशली वो जो रील्स आते हैं 30 सेकंड के 10 सेकंड के, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और एक बार कोई एक रील अगर स्क्रॉल कर ले गलती से, हम बेड को 15-20 मिनट निकल नहीं पाएगा जब तक वो जानबूझ के नहीं निकले वहाँ से। जो रात को जगते हैं वो शायद मूवी नहीं देखते, वो रील देखते। मतलब एक बार कोई रील में घुस गया, अगर चाहे कोई किसी भी रील हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सअप पे हो या यूट्यूब पे, कहीं करीब एक बार अगर चला गया हाथ वहाँ पे, तो आधी घंटा तो आराम से निकल जाता है। और तो भगवान ये बता रहे हैं कि हम हमारे अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी हमको डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सामान उपलब्ध है, घर में, रास्ते में, बाहर, सब जगह। हमको क्या करना चाहिए कि थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि अभी कोई रील देखता है 3 घंटा अचानक से बंद कर पाएगा। टाइम डिवाइड कर दो कि ठीक है रात को मेरे को 9 से 9:20 तक मैं रील देखूंगा। टाइम डिवाइड कर दो। बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट कि अगर मोबाइल से डिलीट ऐप डिलीट नहीं कर पा रहे हो कि नहीं ठीक है यार डिलीट नहीं करूँगा, बहुत अच्छा ऐप है, तो क्या करो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे किसी रील का हैबिट है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो रील देखना है, ठीक है, मैंने टाइम डिसाइड कर दिया कि 9 to 9:20 में रील देखूंगा। तो मैं कि टाइम मतलब टाइम डिसाइड कर लो, उतने में रील देखो। या मूवी, किसी का मूवी देखने का बहुत हैबिट है, ठीक है, डिसाइड कर लो मैं वीक में 1 मूवी देखूंगा। अभी कोई वीक में 4 मूवी देखता है, तो वैसे धीरे धीरे अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए हमारे को, अदरवाइज एट ए टाइम तो नहीं होगा। और जैसे हम पहले बताया कि अगर कोई भाला करता है तो उसको थोड़ा इजी हो जाता है सेंसेस कंट्रोल करना। नेक्स्ट श्लोका, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ पर इसका दो मीनिंग है। एक तो ये कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है और जो साधु होते हैं, जो एलिवेटेड होते हैं, दो मीनिंग। एक तो ये कि जो साधु पुरुष है उनको पता है किससे अटैच होना है, किससे दूर भागना है, ठीक है। तो दूर भागने का, जैसे हम लोग मूवी से अटैच हो जाते हैं और सत्संग से दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन साधु लोग क्या करते हैं, सत्संग से अटैच होते हैं और मूवी से दूर भागते हैं। तो हमारे लिए जो अट्रैक्शन का विषय है उनके लिए भागने का विषय है, और हमारे लिए जो भागने का विषय उनके लिए वो अट्रैक्शन का विषय है। तो एक मीनिंग ये हो गया, और एक रियल मीनिंग ये हो गया कि जब हम लोग सोते हैं तब वो जाग जाते हैं साधु पुरुष, और जब हम जागते होते हैं तब जाके वो सो जाते हैं, और जग के क्या करते हैं, भजन में, चिंतन में मन लगाते हैं अपना। देयर आर टू मीनिंग। क्योंकि देखो रियल में कहा, जो रियल में, जैसे पहले बताया था मैंने कि शास्त्र में बताया गया ऐसा, एज पर द शास्त्र। अरे इसका वो कहाँ गया, हाँ मिल गया। और देखो 9 से 12, ये रात की बात, 9 से 12 3 घंटा ना, तो शास्त्र बता रहा है अगर कोई 9 से 12 सो लेता है तो 3 घंटे होते हैं ना उसमें। तो एज पर शास्त्र इस 3 घंटे में हमको तीन घंटे को 6 घंटे नींद पूरा हो जाता है। अगर कोई 9 बजे सो जाता है, 12 बजे उठ जाता है, तो इसी 3 घंटे में उसको हर घंटे का 2 घंटे का फ़ायदा मिलता है।
एज पर शास्त्र। अगर कोई 9 बजे सोता है और 12 बजे उठ जाए तो उसका 6 घंटा का नींद कंप्लीट। कोई अगर 12 बजे सोता है 3 बजे उठता है तो 1 आवर इजकल टू 1 आवर। तो इसका मतलब हो गया कि 3 घंटा ही सोता है एक्चुअली, राइट। कोई 12 सो के 3 उठ गया वो 3 घंटा ही सोता है। लेकिन कोई अगर 3 बजे सो के और 6 बजे उठता है तो वो 1 आवर इजकल टू हाफ आवर, यानी वो 1 घंटे सोता है लेकिन काउंट आधे घंटे जितना उसका बॉडी रिलैक्स करता है। तो अगर वो 3 घंटे सोया हिसाब से, बट उसका एक्चुअली कितना घंटे हुआ, 1.5 घंटे का। मतलब रात को कोई 3 बजे सोया और उठता है 9 बजे तो क्या सोता है 6 घंटे घूमे पड़े थी। लेकिन शास्त्र बोलता है कि उसके हिसाब से 3 घंटे बॉडी रिलैक्स करता है, 6 घंटे नहीं सोता वो। नहीं समझ आया? क्या बुझते पारो नहीं समझ आया? एक्चुअली 9 से 12 इज एक्चुअल टाइम सोने के लिए। 9 से कोई 9 बजे सो जाता है कोई और सो के उठे अगर 2 बजे तो उसका 8 घंटा नींद पूरा हो जाता है। ऐसे 5 घंटे हो रहा है, राइट। लेकिन शास्त्र बोलता है 8 घंटा नींद कंप्लीट और पूरे दिन ही कैन बी फ्रेश, उसको दिक्कत नहीं आएगा। 5 घंटे में 8 घंटा हो गया। कोई 12 बजे सोता है और 3 बजे उठता है तो 3 घंटा होता है और रियल में 3 घंटे इसका नींद कंप्लीट होगा, उसका 3 घंटा बाकी रहता है। और कोई अगर 3 बजे सो कर 9 बजे उठता है तो वो 3 घंटा सोएगा, क्योंकि उसके 3 बजे के बाद पर आवर इज हाफ एन आवर। यही रीज़न है कि कोई अगर 3 बजे सो के और 10 बजे सो के उठता है तो उसका तबीयत खराब ही रहता है हमेशा, पेट में प्रॉब्लम, स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम, सारा कुछ होता है। क्योंकि उस वक्त हम तो 6 घंटा घूमत थी, बस शास्त्र बोलता नहीं, 3 बजे के बाद जो एवरी आवर इज काउंटेड एज ए हाफ एन आवर, तो वो आधे घंटे का नींद होता है एक्चुअली। तो कोई अगर मान लो 12 बजे सोया और 6 बजे उठता है तो कितना घंटे का नींद होगा हिसाब से? 4.5 घंटे का। कितना? 4.5 घंटा। क्योंकि 12 से 3 घंटा और फिर 3 से 6 1.5 घंटा। कितना घंटा हो गया? 4.5। तुम लोग अपना रूटीन देख लें तुम लोग कितना सोते हो इसके हिसाब से। इट्स वेरी इजी। कोई अगर 12 बजे सो के 7 बजे सो के नींद पूरा हो गया नहीं तो उसका 5 घंटे का नींद हो रहा है, तो 3 घंटा और 2 घंटा 5 घंटा। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमको अपना नींद पूरा करने 8 घंटा नींद पूरा करने के लिए कौन सा टाइम यूटिलाइज करना है। या तो 12 बजे सो के तो उठे 9 बजे तो जाकर उसका 7 घंटा हो सकता है, तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। ऐसा है समझ में? नहीं, वो 1 घंटा इसको 1.5 घंटा, 1 घंटा इसको 1.5 घंटा। ये शास्त्र बोलता है कि अगर कोई 9 बजे सोता है और 3 घंटा का सोता है 9 से 12 तो 1 घंटा इसको 2 घंटे का फायदा, बॉडी ज़्यादा रिलैक्स होता है उसमें। मतलब कोई 9 बजे सो गया और 12 बजे उठता है ना कोई, ही विल फील रिलैक्स। लेकिन 9 बजे सो के उठता है 2 बजे भी, जैसे मैं 2 बजे उठता हूँ मैं नींद कंप्लीट हो जाता है हिसाब से, एज पर शास्त्र 8 घंटा नींद कंप्लीट। उसके बाद पूरे दिन अपना काम करता हूँ। तो 9 बजे कोई सोए अगर और उठता है 2 बजे भी तो 8 घंटा उसका नींद पूरा हो जाता है, एज पर शास्त्र। किसी कोई सवाल?